मोदी ने आधी रात की आपातकालीन बैठक। केंद्र सरकार ने पूरे देश में कर दिया अलर्ट जारी। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश। एयरपोर्ट पर अलर्ट। एमपॉक्स से निपटने के लिए भारत है तैयार। भारत में तेजी से बढ़ रहा है एमपॉक्स का खतरा। एयरपोर्ट और सीमा पर सबसे ज्यादा अलर्ट। 10 पॉइंट में समझिए पूरा मामला। पाकिस्तान तक पहुंचा मंकी पॉक्स। बढ़ते मामलों में दुनिया को डराया। भारत में अस्पतालों, हवाई अड्डों पर अलर्ट हुआ जारी। जी, एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने के बाद सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस स्थिति को देखते हुए आपातकालीन वार्ड तैयार किए जा रहे हैं और हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अस्पतालों को निर्देश दिया कि जिनके शरीर पर दाने उभर रहे हैं ऐसे मरीजों की पहचान करें और आइसोलेशन वार्ड तैयार करें। दिल्ली के 3 प्रमुख अस्पताल सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया अस्पताल को इस काम के लिए चिन्हित किया गया है। एयरपोर्ट्स पर भी अलर्ट जारी। वहीं संदिग्ध मरीजों के RT-PCR और नाक के स्वैब टेस्ट किए जाएंगे। हवाई अड्डों को भी आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया है जो पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी है और ये रूटीन क्लोज कांटेक्ट यानी कि सामान्य तौर पर निकट संपर्क जिसमें यौन संपर्क भी शामिल है, इनके जरिए आसानी से फैलता दिख रहा है। भारत में नए स्ट्रेन के मामले नहीं। हालांकि भारत में अब तक एमपॉक्स के नए स्ट्रेन का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन 16 अगस्त को पाकिस्तान में 3 एमपॉक्स के मामले सामने आए थे जो संयुक्त अरब अमीरात से आए थे। इससे पहले स्वीडन ने अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स का पहला मामला दर्ज किया था। चेचक का टीका लगा है तो डरने की जरूरत नहीं। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जून 2022 से मई 2023 के बीच भारत में एमपॉक्स के 30 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से अधिकांश विदेशी थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस नए स्ट्रेन से मौत की संभावना पिछले स्ट्रेन की तुलना में ज्यादा है। एक अधिकारी ने बताया कि जिन्होंने चेचक का टीका लगा लिया है वो संक्रमित नहीं होंगे। अभी तक किसी नए टीके की जरूरत नहीं है। खबर आ रही है कि एमपॉक्स वायरस के बारे में बताएं तो इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और इसके बाद से ही इसका प्रकोप दुनिया भर में लगातार जारी है। लगभग 116 देशों में इस वायरस की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में आम लोगों में घबराहट स्वाभाविक है। इस बीच एमपॉक्स से बचाव को लेकर अच्छी खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को छोटी चेचक या चिकन पॉक्स हो चुका है या इससे संबंधित टीका या फिर वैक्सीन लग चुका है, उन्हें इस बीमारी से कोई भी खतरा नहीं है, यानी कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भी पहुंचा वायरस। आपको बता दें, अफ्रीका के कुछ देशों और स्वीडन के बाद अब यह वायरस पाकिस्तान में भी पहुंच चुका है। पाकिस्तान में इस वायरस का एक नया मामला सामने आया है। अभी तक ये वायरस लगभग 116 देशों को प्रभावित कर चुका है। अमेरिका में इस साल इस वायरस के लगभग 14,000 मामले दर्ज किए गए हैं और इसकी वजह से लगभग 524 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान पहली बार 1958 में की गई थी। उस समय बंदरों में इस बीमारी का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया था। एमपॉक्स वायरस का संबंध चेचक, काउपॉक्स, वैक्सीनिया जैसी बीमारियों से है। यह वायरस उसी ऑर्थोपॉक्स वायरस के परिवार से है जिसमें बाकी सभी पॉक्स वायरस हैं। एमपॉक्स वायरस बंदरों में फैलने वाला एक संक्रमण है, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स वायरस कहा जाता है। संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से यह वायरस इंसानों में भी फैल जाता है और कई लोगों की जान तक ले चुका है। ऐसे में आप जहां कहीं भी रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें।